किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार एक व्यक्ति भगवान की मूर्ति के आगे बैठ के भगवान का ध्यान कर रहा था और ध्यान करते समय वो भगवान से मन ही मन बोला था, हे भगवान, आपने मुझे कहाँ भेज दिया है? कितनी परेशानी है यहाँ, कितने कष्ट हैं यहाँ, कुछ तो मेरी सुनो। मतलब वो भगवान से कह रहा था, भगवान मेरी विनती सुनो, मेरी परेशानी को हल करो। तभी वहाँ पर भगवान प्रकट हुए। इस व्यक्ति के कंधे पर पीछे से हाथ रखा। ये व्यक्ति डर गया, घबरा गया। भगवान कहने लगे, डरो मत, घबराओ मत, मैं भगवान ही हूँ। भगवान ने कहा, बताओ बात क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा, भगवान मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। नई नई परेशानियाँ रोज़ रोज़, हर रोज़ कोई नई परेशानी आती है प्रभु। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है। तो भगवान ने कहा, तुम्हें लाल चमकदार पत्थर लेकर जाओ बाजार में और इसकी सही कीमत का पता करके आओ। बस ध्यान रखे, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी सही कीमत पता करनी है तुम्हें। अगर तुम इसकी सही कीमत पता करके मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी की सही कीमत क्या है। अब इस व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं। इसने भगवान पर भरोसा किया और चल दिया घर से। ये सबसे पहले मंडी में पहुंचा। वहाँ इसने एक फलों का व्यापारी देखा। उस फलों के व्यापारी को इसने वो लाल पत्थर दिखाया तो फल के व्यापारी से बोला कि आप इसको खरीदना चाहते हो? व्यापारी ने कहा, बोले हाँ मैं इसे खरीद लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें 10 किलो आम से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। अगर बेचना है तो बेचो, वरना आगे बढ़ो। ये आदमी आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के ये एक आलू के व्यापारी के पास पहुँचा। आलू वाले को इसको दिखाया तो उसको बोला कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ, कितने में बिकेगा? तो उसने कहा, हाँ मैं खरीद लूँगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बोरी आलू से ज़्यादा नहीं दूँगा। बेचना है तो बेचो, वरना आगे बढ़ो। ये वहाँ से भी आगे बढ़ गया। ये थोड़ी देर बाद घूमते घूमते एक सुनार की दुकान पर पहुँचा। वहाँ जाके इसने ये लाल पत्थर दिखाया और कहा, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, आप खरीदोगे? तो उसने कहा, हाँ हम खरीद लेंगे। तो सुनार ने देखा, सुनार देखते चौंक गया उसको और बोला कि ठीक है, मैं 50 लाख रुपए तुम्हें दूँगा। यह आदमी सोचने लगा कि अभी थोड़ी देर पहले इस लाल पत्थर के एक आदमी 10 किलो आम दे रहा था, एक आदमी एक आलू की बोरी दे रहा था, और अभी थोड़ी सी देर में इसके 50 लाख रुपए हो गए। इसने वो पत्थर वापस ले लिया। वो सुनार सोचने लगा कि यह आदमी मोल भाव करने के लिए लग रहा है। उसने बोला, चलो ठीक है, तुम्हारी ना मेरी 1 करोड़ रुपये में फाइनल करते हैं। तो ये आदमी व्यक्ति बोला कि नहीं, मैं नहीं बेच नहीं सकता। जिस किसी ने भी मुझे ये दिया है उसने बेचने के लिए मना किया है, सिर्फ सही रेट पता करने हैं। तो उस सुनार ने कहा, बोले क्यों टाइम पास कर रहे हो, जाओ यहाँ से। ये व्यक्ति जब सुनार की दुकान से निकला तो ये समझ चुका था कि लाल पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है। ये सीधा हीरे के कारोबारी के पास पहुँचा और वहाँ जाके इसने ये पत्थर दिखाया। हीरो का कारोबारी उस पत्थर को देख के बोला कि ये नायाब पत्थर है, इसे मैं तो क्या, इसे कोई नहीं खरीद सकता। ये दुनिया का सबसे बेशकीमती पत्थर है, भैया ये तुम्हें दिया किसने? तो इस व्यक्ति ने कहा कि भैया वो तो मैं आपको नहीं बता सकता कि किसने दिया, लेकिन हाँ उस व्यक्ति ने इसे बेचने के लिए मना किया है, मैं आपको इसे बेच नहीं सकता। और ये व्यक्ति दौड़कर वापस भगवान के पास आया और बोला, सारी कहानी बताई कि भगवान कोई इसे 10 किलो आम में खरीद रहा है, कोई इसको 1 बोरी आलू में खरीद रहा था, कोई व्यक्ति इसे 1 करोड़ रुपये में खरीद रहा था, और किसी ने इसे बेशकीमती बताया। अब आप मुझे बताओ मेरी ज़िंदगी की असली कीमत क्या है? भगवान ने कहा, मैं तुझे यही समझाना चाहता था, ये लाल पत्थर ही तेरी जिंदगी है। किसी के लिए ये 10 किलो आम के बराबर है, किसी के लिए ये 1 बोरी आलू के बराबर है, किसी के लिए ये 1 करोड़ के बराबर, किसी के लिए ये बेशकीमती है, अनमोल रत्न के बराबर है। तेरी जिंदगी हर किसी के लिए अलग अलग है। अब तू जिंदगी में उस व्यक्ति की तलाश कर जो तुझे सही रास्ता दिखाए, सही अवसर दे और तू कमाल कर पाए। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है कि बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वो नहीं मिल पा रहा है जो हम चाह रहे हैं। आप सही वक्त का इंतज़ार कीजिए, आप ज़रूर कमाल करके दिखाएंगे।